हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो रीचेकिंग ऑफ ओएमआर शीट AIB 20 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक नया अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे तो जो नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को आया था, लेकिन कई लोग मुझे अभी भी पूछ रहे हैं, कई लोगों को पता चल ही गया होगा, कई यूट्यूबर्स ने वीडियोस डाल दिया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि रीचेकिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन रीचेकिंग कर सकता है और किनको रीचेकिंग नहीं करना चाहिए, और आपके जो फॉर्म है या जो रिजल्ट है उसमें स्क्रूटनी क्यों आ रहा है, विदहेल्ड क्यों आ रहा है, अंडरटेकिंग क्यों आ रहा है। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जितने डाउट्स है सारा कुछ आज क्लियर होगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस डेटेड 10/11/2026 यानी कि 10 जनवरी 2026 को रिगार्डिंग रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट OMR शीट फॉर AIB 20 एग्जाम। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हल्का में डिस्कस किया था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है फाइनली आ चुका है। तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और किनको किनको अप्लाई करना है, किनको नहीं करना चाहिए अप्लाई, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 10 तारीख को आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीचेकिंग का टाइम है आपके पास 14 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक, 14/1/2026 से 23/1/2026 तक आप कर सकते हो। और फिर आपको इसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, important notification regarding rechecking of results OMR sheet. Dear candidates, it is notified that application for rechecking of OMR sheet will be accepted 14/1/2026 till 23rd. ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम therefore rechecking updates results will be sent to the registered email ID. अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी आप दोगे उसमें 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वो आपको ईमेल आईडी में उन लोग भेज देते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। और इसमें 500 रुपए लगेंगे, ऑनलाइन फीस आपको भरनी होगी। इसमें खाली ऑनलाइन मोड इन लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट्स OMR शीट रीचेक्ड कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग वेबसाइट दैट इज www.allindiabarexamination.com। तो इसमें फीस होगी 500 की, ये आपको पता ही है। और एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग इफ रिसिव्ड बाय एनी अदर मोड, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। और ये तो हो गया कि कब से कब तक आपको रीचेकिंग करनी है। अब हम जानते हैं कि रीचेकिंग का क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। हाँ, ये देखिए, इसमें लॉगिन का ऑप्शन है। ऑल इंडिया वेबसाइट अगर आप जाओगे, allindiabarexamination.com में ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे AIB का, तो उसमें आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन है। देखिए, तो इसमें अगर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, लॉगिन करने के बाद आपको ये लॉगिन आईडी इन लोग पूछ रहे हैं। देखिए, लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे भरना है, फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, फिर क्या कैप्चा है वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर आप लॉगिन करोगे तो उन लोग इशू पूछेंगे कि आपका इशू क्या है, मतलब आप रीचेकिंग क्यों करवाना चाहते हो। OMR में गलती है, सेंटर कोड गड़बड़ है, या फिर हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई है, या अदर इश्यूज मेंशन रहेंगे, तो वो इशू आपको मेंशन करना है। और साथ ही साथ एक पेमेंट का लिंक देंगे वो लोग, वो लिंक पे आपको क्लिक करके उनको ऑनलाइन पेमेंट आपको देना होगा 500 रुपए का। तो ये प्रोसेस है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो ये जो एक कोड है, एंटर कोड, ये आपको डालना होगा। फिर वो लोग खुद ही आपसे पूछेंगे, फिर ऑनलाइन पेमेंट होगा, फिर आपका रीचेकिंग का जो है वो एक्सेप्ट हो गया जाएगा। फिर 15 दिन के बाद आपकी रिजल्ट आएगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी प्लीज आप लोग अच्छे से भरना। अगर ईमेल आईडी गलत डालोगे तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो इधर उधर हो जाए या गलत आ जाए, है ना। तो ये तो हो गई। अब रीचेकिंग किसको करनी चाहिए, तो देखिए, आपको पता है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स थे उनके कट ऑफ थे 38, है ना, और जो जनरल OBC है उनके कट ऑफ थे 43। तो जिनके 42 आ रहे हैं वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 500 रुपए देने से मतलब अच्छा ही है, मैं तो ये बोलूंगी। नहीं तो आपको अगले साल फिर 3,500 रुपए आपको देना होगा, तो वो देने से अच्छा है कि 500 रुपए का मतलब रीचेकिंग करवा लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जिन बच्चों का रिजर्व कैटेगरी में जिनका 37 आ रहा है वो भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ये लग रहा है, कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे यही पूछ रहे हैं कई लोग कि मैम हमारा 52 आ रहा है, हमारा 48 आ रहा है, हमारा 45 आ रहा है,
फाइनल आंसर की से जब हमने मैच किया तो हमारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में हमारा फेल दिखा रहा है। तो ये बच्चे जो फाइनल आंसर की में चेक कर चुके हैं अच्छे से, जिनको लगता है कि बीसीआई की तरफ से कुछ मतलब गड़बड़ी हुई है चेकिंग में, वो रीचेकिंग करवा सकते हैं। और जिनको रीचेकिंग नहीं करवाना चाहिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में आपका कट ऑफ था 38, हाँ, तो जिनका 35 है, 34 है, 33 है, वो मत करवाना चेकिंग, क्योंकि इसमें देखिए पैसे लग जाते हैं और इसमें कुछ होता नहीं है। तो 1-2 नंबर के लिए इधर उधर हो सकता है, गलती हो सकती है, वो लोग ही कराएं। सिमिलरली जनरल ओबीसी में मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो 43 का है। अगर आपका 41, 42 है तब तो कराइए। अगर 40 है, 38 है, 39 है, तब आप रीचेकिंग मत करवाना, क्योंकि पैसा वेस्ट होगा इसमें और कोई मतलब नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि जिनका एआईबी इस बार क्लियर नहीं हुआ है, या फिर वो जो फेल है, जिनका फेल दिखा रहा है वो तो फेल ही है, उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं कि हमारा स्क्रूटिनी क्यों दिखा रहा है, हमारा विदहेल्ड क्यों दिखा रहा है ना। तो जिनका रिजल्ट भाई पास है और कुछ भी नहीं है, जिनका रिजल्ट सिर्फ पास है, अंडरटेकिंग है, वो इत्मीनान से बैठे, उनको कुछ नहीं करना है। अंडरटेकिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सीओपी आपको मिला नहीं अभी तक, ठीक है। तो सीओपी अपने आप आ जाएगा, जो बीसीआई है नोटिफिकेशन निकालेगी, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका सीओपी जाएगा, फिर आप उसको कलेक्ट करोगे सीओपी को। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसको फिलअप करोगे तो आपको सीओपी आपका मिल जाएगा। कई सारे जैसे मतलब स्टेट बार काउंसिल्स हैं जो मतलब घर पे भेजते हैं बाई पोस्ट, कई लोग नहीं भी भेजते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बार काउंसिल है, ठीक है। दूसरी बात तो ये मैम हमारा स्क्रूटिनी क्यों आ रहा है रिजल्ट में, तो स्क्रूटिनी का ये देखिए सिंपल सा मामला है। इस बार जो बीसीआई है, इलेक्शन के चलते बहुत जल्दबाजी में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया है। इस बार डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई थी, आपको पता ही है, इलेक्शन चल रहे थे। रिजल्ट भी फटाफट उन्होंने डिक्लेयर किया है, फाइनल आंसर की भी बहुत जल्दी आई थी, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिला, इतना मौका उनको नहीं मिला कि वो एक एक बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सके, क्रिटिकली उसको एग्जामाइन कर सके, है ना। तो जो कंफर्मेशन में जिसके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, एकदम परफेक्ट है, उसमें उन्होंने रिजल्ट में सिर्फ पास ही दिखाया है। और जिनके डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रहे हैं, स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन करना, एग्जामिन करना, मतलब उसका मतलब फेल नहीं होता है। ये मत समझो कि रिजल्ट विदहेल्ड आया है, ये हमारा स्क्रूटिनी आया है तो हम फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्क्रूटिनी का मतलब फेल नहीं होता है, ना ही विदहेल्ड का मतलब फेल होता है। स्क्रूटिनी का मतलब है अंडर प्रोसेस, मतलब आपका रिजल्ट पास ही है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो चल रहा है। या तो हो सकता है कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जगह में आपने कुछ और अपलोड कर दिया, एनरोलमेंट नंबर आपने गलत भर दिया, तो इस तरीके से अगर उनको शंका लगता है कि स्टूडेंट्स का भाई कुछ तो गलत है, तो वो लोग स्क्रूटिनी डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब फेल नहीं होता है। और कई स्टूडेंट्स का ऐसा भी है कि स्क्रूटिनी आ रहे थे, लेकिन बाद में अपने आप वो जो स्क्रूटिनी का है ना, जो रिजल्ट में जो आपका स्क्रूटिनी का ऑप्शन आ रहा है वो हट जाता है अपने आप से। तो इस विषय में देखिए टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए। जिनका विदहेल्ड आ रहा है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदहेल्ड का मतलब भी फेल नहीं होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं की होगी, या फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है, एनरोलमेंट नंबर आपने सही से नहीं भरा है, तो इस तरीके का देखिए आपने अगर पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी उन्होंने मांगा था आपसे, जो भी फॉर्मेट थे, अगर उसके मुताबिक अगर आपने कुछ भी अपलोड नहीं किया है ठीक से, तभी आपका विदहेल्ड आएगा, नहीं तो स्क्रूटिनी आएगा, ठीक है। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि अपलोड आपको करना है, विद इन 6 मंथ्स का आपके पास टाइम रहता है। और कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम ये जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका लिंक कब ओपन होगा। तो बीसीआई ने नोटिफिकेशन दिया था अभी रिसेंटली, उन्होंने ये बताया है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा, तब जो भी बच्चे हैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो जिनका विदहेल्ड आया है, स्क्रूटिनी आया है, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। तो AIB 21 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जजमेंट, कैसे प्रिपेयर करना है AIB 21 के लिए। इस बार चुनौती बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि AIB 20 का आपने देखा ही एग्जाम, कितने सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बाप रे, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मोर देन 60% कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। इस बार जो पासिंग मार्क्स थे, जो मतलब टोटल अपीयर्ड हुए थे 2 लाख समथिंग कुछ अपीयर्ड हुए थे, लेकिन उसमें से पासिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा कम है, मतलब आधा भी नहीं है पासिंग परसेंटेज। तो AIB 21 की जो तैयारी है, हमें बहुत कठिनाइयों से, बहुत ही ज्यादा चालाकी से, बहुत ही ज्यादा मतलब बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा, तभी आप AIB 21 निकाल पाओगे।
इसमें कोई कोचिंग कोर्सेस या क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, बस बेयर एक्ट पे आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ कुछ इनडायरेक्टली पूछते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल में। तो जून में आपका नोटिफिकेशन मतलब आया नहीं था, मतलब जून में चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले कंडक्ट करवाएंगे। अभी रिसेंटली जब रिजल्ट आया था AIB 20 का, तभी टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया था AIB 21 का, आपने देखा होगा कि जून दिखा रहा है, जून 2026 में चांसेस हैं कि आपके AIB 21 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएंगे BCI वाले। और ऐसा कुछ अपडेट अगर कुछ आता है AIB से जुड़ी कोई भी बात, अगर BCI वाले फिर से कुछ बोलते हैं, नया अपडेट कुछ भी आता है नोटिफिकेशन, तो आपको चैनल के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो आप अगर आपने नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिएगा कल से। 14 तारीख से 23 तारीख तक का आपके पास समय है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर AIB 21 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।